ब्रज गोपांगनाओं के हृदय रूपी माखन को स्वीकार किया है, ग्रहण किया है। भगवान ने ब्रज में वेणुनाद लीला करी जो बड़ी सुखदायिनी है, बड़ी दिव्य लीला है। भगवान ने एक बार महाराज मिट्टी खाई, मिट्टी खाने पर माँ को दिव्य विराट ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुखमंडल में भगवान ने करवाया। उसके तदुपरांत दामोदर लीला भगवान ने करी है, जिसमें कुबेर महाराज के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव का भगवान ने उद्धार किया है। एक बार माँ जो है माखन निकाल रही थी, ठाकुर जी पास में गए और बोले मैया ये बता तुझे अपने पूत से कितना प्यार है, अपने लाला से कितना प्यार है। तो यशोदा मैया बोली लाला तू तो मेरो प्राण है, मेरे हृदय को टुकड़ा है, और तू ऐसी बात काहे को पूछे। तो कन्हैया बोले मैया तुझे मेरी चिंता तो रहती नहीं है, जब देखो जब काम में लगी रहती है, जब देखो जब माखन निकालना कहीं कुछ करती रहती है। तो मैया बोली लाला तू ऐसा क्यों बोलता है। कन्हैया बोले माँ मुझे भूख लगी है। तो माता ने गोदी में लिटाया और माँ दुग्ध पान करवाने लगी ठाकुर जी को। भगवान ने पूछा माँ सच्ची बताना तुझे मुझसे कितना प्रेम है। मैया बोली लाला बहुत प्रेम करती हूँ मैं तुझसे, और तू मेरा हृदय है, मेरा प्राण है तू। अच्छा ठाकुर जी दुग्ध पान करते करते थोड़ी देर हुई, यहाँ एक सखी ने आकर के आवाज लगाई मैया को, अरे मैया वहां चूल्हे पर दूध उफन रहा है। और जैसे यशोदा मैया ने इतना सुना तो लाला को जिसको गोदी में लिटाए हुई थी कन्हैया को उठा करके नीचे पटक दिया और चली गई तुरंत दूध बचाने के लिए। अब जैसे ठाकुर जी ने ये देखा तो बड़ा तिल मिला उठे, ठाकुर जी क्रोध में लाल हो गए। अभी तो कह रही थी मुझे पूत प्यारा लगता है, अब पूत को छोड़ करके दूध बचाने चली गई, अभी बताता। और ठाकुर जी ने उठाया, एक डंडा कमरे में रखा हुआ था, कक्ष में रखा हुआ था, उठा करके महाराज जितनी भी पुरानी पुरानी मटकी थी जिनसे यशोदा मैया को बहुत स्नेह था, जो उनकी सासू माँ की सासू माँ, सासू माँ की सासू माँ, बहुत पुरानी मटकियां रखी थी। ठाकुर जी ने एक तरफ से महाराज सारी मटकियों को फोड़ दिया, सब राधे राधे। अब यशोदा मैया जब वहां से लौट करके आई, ठाकुर जी की इस लीला को जैसे यशोदा मैया ने देखा, माँ भी महाराज क्रोध में लाल हो गई। इतनी मटकियां, इतनी पुरानी मटकियां जिनको आज तक में सहेज संभाल करके रखा हुआ था, उन मटकियों को इसने फोड़ दिया। और जिस छड़ी से ठाकुर जी ने फोड़ा, मैया ने वही छड़ी हाथ से ली। ठाकुर जी बोले अब बचने वाला नहीं। तो महाराज ठाकुर जी ने वहां से दौड़ लगाना प्रारंभ कर दिया। ठाकुर जी आगे आगे, मैया पीछे पीछे, खूब भगाया ठाकुर जी ने मैया को, खूब दौड़ाया, लेकिन माता यशोदा पकड़ नहीं पाई। देवता आकाश से देख रहे हैं, धन्य है री यशोदा, तेरे भाग का क्या बखान किया जाए, क्या प्रशंसा की जाए तेरे भाग की। धन्य है तू, ब्रह्मांड अखिल ब्रह्मांड नायक, चराचर ब्रह्मांड का अधिपति, साक्षात परब्रह्म परमात्मा, तेरे घर बेटा बन करके आया और तुझे वो पुत्र सुख प्रदान कर रहा है, जिसके लिए, जिस आनंद के लिए, जिस रस के लिए कितने योगी समाधि लगाते हैं, तरसते हैं, भगवान के लिए वर्षों उनके पीछे भागते हैं पर उनको पा नहीं पाते। लेकिन धन्य है तू। और यशोदा किसे कहा जाता है? बोले यशोदा वही है जो ठाकुर जी की लीलाओं में यश प्रदान करे, वही यशोदा। भागते भागते जब मैया पसीना पसीना हो गई, बेणी खुल गई मैया की, वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए मैया के। ठाकुर जी ने देखा अब मैया को अधिक तंग नहीं करना चाहिए, ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। सो ठाकुर जी थम गए, रुक गए। मैया ने ठाकुर जी को पकड़ा और माता ने उखल से ठाकुर जी को बांधा। लेकिन जब उखल से बांधा तब जो जिस रस्सी से माँ बांध रही थी, वो रस्सी बांधते बांधते खूब लंबी लंबी रस्सी ले और मैया के बांधने में 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाए, छूट जाए।
खूब प्रयास किया, खूब लंबी लंबी रस्सी जोड़ जोड़ करके मैया ने बांधी, और जब लपेटे तो महाराज फिर छोटी पड़ जाए, फिर छोटी पड़ जाए। भगवान ने बड़ी विचित्र लीला करी है। देवता कहते हैं धन्य है नाथ आप तो भाव से बंधने वाले हैं, आप तो भक्ति से बंधने वाले हैं, और यदि कोई आपको क्रोध में अहंकार में बांधना चाहे तो परमात्मा आप उनके हाथ में नहीं आते हैं। भगवान तो केवल और केवल भाव और भक्ति से ही बंधता है। ठाकुर जी ने जब देखा मैया परेशान हो गई तो ठाकुर जी बोले मैया तू रुक, मैं बंध जाता हूँ। फिर भगवान ने माया दिखाई और मैया ने अब की बार जब रस्सी बांधी तो ठाकुर जी उसी रस्सी से, जिन रस्सियों से बंध रहे थे उन्हीं रस्सियों से ठाकुर जी को बांध दिया गया। और इसके बाद ठाकुर जी उखल को घसीटते हुए, जो नलकुंवर और मणिग्रीव कुबेर महाराज के पुत्र थे, उन दोनों को श्राप था। ये वृक्ष बन करके जड़ की भांति खड़े हुए थे नंद जी के द्वार पर। भगवान गए और जाकर के भगवान ने उखल के माध्यम से उन दोनों को मुक्त किया, उद्धार किया भगवान ने। और दोनों पुरुष उस वृक्ष से निकल करके प्रकट हुए, भगवान से प्रार्थना की, वंदना की कि हे नाथ, हम आपसे केवल एक ही वरदान मांगते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तो च कर्मसु मनस्तो पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तो निवास जगत् प्रणामे दृष्टि शतां दर्शनेस्तु भवत् नूना। भगवान की स्तुति की, हे नाथ ऐसा वरदान दीजिए मेरी वाणी केवल आपके गुणों को गाए, मेरे श्रोत केवल आपको ही श्रवण करें, मेरा मुख मेरी रचना केवल आपके नाम को ही गाए, साथ ही साथ विश्व कल्याण की भावना हमारे हृदय में रहे, सबको हम सब में आपका ही दर्शन करें, ऐसा हमें वरदान दीजिए। भक्त को सदैव भगवान से यही याचना करनी चाहिए कि नाथ बस ऐसी कृपा आपकी बनी रहे, हम जहां भी देखें, जिसको भी देखें, बस वहां केवल आप ही हमें नजर आए, आप ही हमें दिखाई दे। आज भगवान ने नलकुंवर मणिग्रीव का उद्धार करने के पश्चात भगवान कुछ बड़े हुए। गोपाष्टमी का दिन था, पूरे व्रज में बड़ी चहल पहल थी, बड़ा आनंद था। आज के दिन गौ माताओं की पूजा होती थी, तो ठाकुर जी अब कुछ बड़े हो गए थे, तो भाई भगवान ने लीला करी। और लीला किस लिए करी? बोले अब ठाकुर जी को किशोरी श्री राधा रानी का प्रवेश करवाना था लीलाओं में, क्योंकि अभी तक राधा रानी दूर थी, ठाकुर जी गोकुल में थे, लेकिन अब किशोरी राधा रानी का प्रवेश करवाना था। इसलिए भगवान ने सोचा जब तक घर से नहीं निकलूंगा तब तक लीलाएं आगे बढ़ेंगी नहीं, इसलिए राधा रानी से अब मिलना है। मिलना कैसे होगा? बहाना कोई चाहिए। भाई विवाह तभी होगा जब नौकरी लगी होगी, जब नौकरी होगी तभी तो विवाह होगा। ठाकुर जी ने नौकरी क्या ढूंढी? बोले अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे गौएं चराने की नौकरी मिलना चाहिए। और पहले तो यही नौकरियां देखी जाती थी महाराज। आजकल देखा जाता है बेटा आईपीएस है, आईएएस है, तब जाकर के शादियां होती हैं। इंजीनियर बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, तब शादी। पहले गाय चराने का काम भी बहुत बड़ा काम माना जाता था। भगवान ने सोचा गौ में चरा लेने तो नौकरी लग जाएगी, वृषभानु जी के यहाँ से संबंध पक्का हो जाएगा। तो भगवान ने गौ चराने की आज बाबा से अनुमति मांगी। नंद बाबा ने कहा ठीक है लाला, अगर तू कहता है तो आज से तुझे गौओं की चराने की ड्यूटी दे दी जाएगी। अब ठाकुर जी गौ माताओं को लेकर के वन में जाने लगे गौचारण के लिए। यहाँ कई राक्षस आए, अघासुर आदि, बकासुर आदि, बत्सासुर आदि,
का भगवान ने उद्धार किया। ये कंस के भेजे हुए राक्षस थे और लीलाओं में ही जोड़ करके भगवान ने इन सबका गोविंदाय नमो नमः किया। ऐसे ही धीरे धीरे ब्रज में अनेक लीलाएं, जितने भी संकट ब्रज पर आते हैं भगवान सबको समाप्त करते जाते हैं।